नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 6 की गणित विषय की अभ्यास कार्य पुस्तिका। हाल की गणित विषय की अभ्यास कार्य पुस्तिका का नाम है सीखे गणित। आइए, यहाँ पर सबसे पहले अभ्यास कार्य पुस्तिका में एक एक्सरसाइज दी गई है पुनरावृत्ति, और उस पुनरावृत्ति एक्सरसाइज के 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है जोड़, दूसरा हिस्सा है घटाना, और तीसरा हिस्सा है आपका गुणा, और चौथा हिस्सा है भाग। इसके बाद अध्यायों को शुरू किया गया है, तो हम भी इसी क्रम में अभ्यास कार्य पुस्तिका को हल करते हुए चले जाएंगे। आइए, सबसे पहले कह रहे हैं आपसे सवाल बहुत ही आसान, कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। और देखिए यहाँ पर दो संख्याओं का योगफल आपसे पूछा गया है। आइए जोड़ते हैं। तो देखिए इकाई के अंकों से जोड़ना प्रारंभ करेंगे। 3 2 5, 8 8 16 की 6 80 लगा 1, 4 3 7 और 1 8, 6 6 12 1 13 की 3 80 लगा 1, 7 3 10 और 1 11। तो आपका ये आया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,13,865। अब दूसरी संख्या को देखते हैं। 3 और 0, ये हो गया आपका 3, यहाँ पर हो गया आपका 1। अब इसके बाद 5 और 4 9, यहाँ पर हो गया 6 6 12 और 1 13 की 3 80 लगा 1, 4 4 8 और 1 9, 8 और 8 16 की 6 80 लगा 1, 3 1 4 और 1 हासिल 5। तो ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 56,93,913। अब इसके बाद नीचे एक और क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। इनमें जोड़ना है, तो आप इनमें क्रमशः इकाई के अंकों को जोड़ते हुए चलेंगे। तो 8 0 2 और 0 का योगफल जो है वो हो जाएगा 10। 10 की 0 हासिल लगा हमारा 1। इसके बाद हो गया आपका 8 2 10, 3 13 और 13 और 3 16 और 1 हासिल वाला, ये हो गया आपका 17 के साथ हासिल लगा 1। फिर हम जोड़ेंगे 1 और 7 8, 8 और 0 8, 8 और 0 8 और 1 हासिल। ठीक, फिर से देखेंगे, ये हो गया आपका 7 और 1 8। ठीक, 8 के बाद हो गया आपका 0 और 8 और 7 15 और 1 हासिल, 16 की 6 हासिल लगा 1। अब वो हो गया 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 0, तो ये हो जाएगा आपका 7। अब इसके बाद फिर आगे वाले अंक जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 और 1 2, और उधर इकाई का अंक हो गया 4, तो ये हो गया 4,27,670। ये आपका उत्तर हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। कहा जा रहा है कि मोहन के पास 1,840 रुपये और सोहन के पास 1,530 रुपये है। दोनों के पास कुल कितने रुपए हैं? सवाल को अच्छी तरीके से हल करने के लिए आपको नोट करना होगा कि मोहन के पास धन, हम मुँह जवानी बोल रहे हैं, आप लिख करके नोट करेंगे। मोहन के पास धन बराबर 1,840 रुपये और सोहन के पास धन बराबर 1,530 रुपये। दोनों के पास कुल धन बराबर मोहन के पास धन प्लस सोहन के पास धन, और दोनों के धनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे मोहन के पास धन, मोहन के पास धन बराबर 1,840 रुपये। इसके बाद सोहन के पास धन और ये हो गया आपका 1,530 रुपये। अब नीचे हमको निकालना है दोनों के पास कुल धन। अब यहां पर हम लोग करेंगे कि दोनों के पास कुल धन। ठीक, तो यहां पर हो जाएगा आपका कि मोहन के पास धन प्लस सोहन के पास धन। तो लिख दिया मोहन के पास धन प्लस सोहन के पास धन। अब देखिए भाई, मोहन के पास कुल कितना रुपए है? 1,840 रुपये, और सोहन के पास कितना है? 1,530 रुपये। जब दोनों आपस में जुड़ गए तो ये हो गया आपका 3,370 रुपये। तो यहाँ पर लिख दिया 3,370 और इकाई लगा दिया रुपये। ध्यान रखिएगा, इकाई लगाना बेहद जरूरी होता है। अब अगला सवाल जो है
अब इसके बाद जो है अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। कहा जा रहा है कि एक दुकानदार ने मार्च माह में 1,500 रुपये का पेन और इसके बाद 18,000 रुपये का जो है वो कापी और 10,000 रुपये की किताब तथा 2,500 रुपये की स्टेशनरी बेची। दुकानदार ने कुल कितने रुपए का सामान बेचा? अब देखिए भाई, यहाँ पर मैं आपको लिख करके बताऊंगा तो बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा कि पेनों का मूल्य, और पेनों का मूल्य कितना है आपका? वो है आपका 1,500 रुपये। ठीक है, तो नोट करेंगे। यहाँ पर लिखा हमने पेनों का मूल्य बराबर 1,500 रुपये। इसके बाद कॉपी का मूल्य बराबर 18,000 रुपये। इसके बाद है आपका किताब का मूल्य और ये है आपका 10,000 रुपये। आप कह रहे हैं स्टेशनरी का मूल्य और वो है आपका 2,500 रुपये। अब यहां पर हल करेंगे कि स्टेशनरी का मूल्य बराबर, और ये हो गया आपका 2,500 रुपये। अब नीचे आपका आ गया कि दुकानदार द्वारा बेचे गए सामानों का कुल मूल्य। तो यहां पर लिखेंगे दुकानदार द्वारा बेचे गए सामानों का कुल मूल्य बराबर, और हम क्या करेंगे कि इन सारी चीज़ों को आपस में जोड़ देंगे। वैसे तो हमें लिखना चाहिए था कि पेनों का मूल्य प्लस कापी का मूल्य प्लस किताब का मूल्य प्लस स्टेशनरी का मूल्य, लेकिन जगह नहीं है तो हम यहाँ पर सबको बारी बारी से जोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1,500 प्लस ये हो जाएगा आपका 18,000 प्लस ये हो जाएगा आपका 10,000 प्लस ये हो जाएगा आपका 2,500, और सब जुड़ करके हो जाएगा आपका कितना? 32,000 और इकाई का लग जाएगा रुपए। तो मुझे उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ रहा है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, अब आपको देखिए दो संख्याओं का योग दिया गया है और दूसरी संख्या में से कई पदों को गायब कर दिया गया और आपसे कह रहा है कि सही पद भर करके आप उत्तर की जांच कराइए। चलिए, तो देखिए यहाँ पर 3 में कुछ जुड़ रहा है, 5 आ रहा है, तो हम 3 में क्या जोड़ सकते हैं? 2। इसके बाद 7 5 क्या होता है आपका? 12, 12 की 2 80 लगा 1। अब कह रहे हैं 4 में कुछ जुड़ेगा और उसमें हासिल जुड़ेगा तो आएगा कितना? 8। तो भाई 4 में हम 3 जोड़ सकते हैं। इसके बाद हो जाएगा 7 और 1 हासिल हो गया 8। अब इसके बाद 3 और 0 कितना हो गया आपका? 3। ये आपका उत्तर आ गया, खाली जगह भर गई। इधर आएंगे, इधर भी जोड़ है क्योंकि अध्याय ही है पुनरावृत्ति का जोड़। आइए, यहाँ पर पुनरावृत्ति में ये अध्याय है जोड़। अब इसको जोड़ते हैं तो कह रहे हैं कि 3 में कुछ जोड़ा है कि 7 आ गया, क्या जोड़ सकते हैं? 4। 3 में क्या जोड़ सकते हैं? 4। तीन में क्या जोड़ सकते हैं? 4। तो ये हो गया आपका 7। अब इसके बाद 4 में कह रहे हैं कुछ ऐसा जुड़ रहा है कि 2 आ रहा है, तो 4 2 से आगे, तो 4 में क्या जोड़ेंगे? 8। तो 4 में हमने 8 जोड़ दिया। तो ये हो गया आपका 12, 12 की 2 80 लगा 1, 8 4 12 और 1 हासिल 13 की 3 हासिल लगा 1। अब इसके बाद 5 में कुछ जुड़ रहा है कि 9 आ रहा है, तो 5 और 3 8 हासिल 1 9। अब 6 में कुछ जुड़ रहा है कि 14 आ रहा है, तो कितना जुड़ जाएगा 6 में? 8। तो 8 6 14 हो गया। आगे चलेंगे, अगला सवाल। अगले सवाल में आपका कि 6 5 11 की 1 हासिल लगा 1। 4 में कुछ जुड़ रहा है कि 8 आ रहा है, तो 4 और 3 7 और 1 हासिल 8। ये हो गया। 6 में कुछ जुड़ रहा है कि 2 आ रहा है, तो 2 6 से छोटा है, इसका मतलब है कि 6 से आगे 12 तक लेकर के चलेंगे, तो 6 में 6 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा, हासिल लगेगा 1। 3 में कुछ जुड़ रहा है
तो कि 9 आएगा हासिल के बाद, तो 3 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 और हासिल हो जाएगा 9। ये हो गया आपका। ऐसे ही अगला, ये 5 में 3 जुड़ेगा तो हो जाएगा 8, 8 4 12 की 2 हासिल लगा 1। इसके बाद हो गया 8 5 13 और 1 14 की 4 हासिल लगा 1, और ये हो जाएगा 0 और कितना हो जाएगा आपका 4। ये हो गया आपका 4। फिर इसके बाद 4 और 3 क्या हो गया आपका 7। चार और 3, इस तरीके से आपने रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए। आइए अगला सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। कह रहे हैं कि एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के 2 कक्षों के निर्माण में 13,274 ईंटें लगी। एक शौचालय बनवाने में 1594 ईंटें लगे। रसोई घर बनवाने में 2058 ईंटें लगे। कह रहे हैं कि इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। विद्यालय की कक्षाओं का मत शौचालय और रसोई घर के निर्माण में कुल कितने ईंटें लगे। आइए इन तीनों के ईंटों की संख्या को आपस में जोड़ देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कि कक्षाओं में लगे ईंटों की संख्या प्लस शौचालय में लगे ईंटों की संख्या प्लस रसोई घर में लगे ईंटों की संख्या। ठीक है, और इनको जब जोड़ेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कक्षाओं में लगे ईंटों की संख्या, वो कितनी है आपकी 13,274 प्लस आपका शौचालय में तो ये हो जाएगा 1,594 प्लस रसोई घर में 2,058, और जब हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो आपका आएगा 16,926। अब दूसरा नंबर है रसोई घर के निर्माण में शौचालय के निर्माण से कितनी अधिक ईंटें लगी। अब इसमें हमको क्या करना है कि रसोई घर के निर्माण में लगी ईंटों की संख्या में शौचालय के निर्माण में लगी ईंटों की संख्या को घटा देंगे। तो आप सबसे पहले नोट करेंगे रसोई घर के निर्माण में लगी ईंटों की संख्या, फिर नोट करेंगे शौचालय के निर्माण में लगी ईंटों की संख्या। वो चीज़ हम यहाँ पर लिख नहीं रहे, हम सीधे मेन जो उसका अंश है उसे नोट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हो जाएगा रसोई घर के निर्माण में 2,058 ईंटें लग रही हैं, और इसके बाद शौचालय के निर्माण में 1,594 ईंटें लग रही हैं, और घटाने पर हमें 464 ईंटें प्राप्त हो रही हैं। तो यहाँ पर हो गया आपका 464 ईंटें। आगे चलेंगे। अब अगला है आपका रसोई घर और शौचालय के निर्माण में कुल मिलाकर के कुल कितनी ईंटें लगी। तो फिर वही नोट करेंगे कि रसोई घर के निर्माण में लगी ईंटों की संख्या बराबर 2,058, शौचालय के निर्माण में लगी ईंटों की संख्या बराबर 1,094, इसलिए दोनों के निर्माण में लगी कुल ईंटों की संख्या तो ये हो जाएगा आपका 2,058 प्लस 1,594, और ये हो जाएगा आपका 3,652। आगे चलेंगे। अगला है आपका कक्षों के निर्माण में शौचालय के निर्माण से कितनी अधिक ईंटें लगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कक्षों के निर्माण में लगे ईंटों की संख्या 13,274, फिर शौचालय के निर्माण में लगे ईंटों की संख्या 1,594, और यहाँ पर लिखेंगे कि कक्षा के निर्माण में शौचालय के निर्माण से अधिक लगी ईंटों की संख्या बराबर 13,000। ठीक है, 13,274 में हम घटा देंगे 1,594, और ये आपका आ जाएगा 11,680। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है कि ग्राम प्रधान के चुनाव में विभिन्न प्रत्याशियों को मिले मतों का ब्यौरा नीचे दिया गया है। कह रहे हैं पहला प्रत्याशी 8,134 मत पाता है, दूसरा प्रत्याशी 4,036 मत पाता है, तीसरा 3,578, और अवैध मत हैं 420। कह रहे हैं कुल कितने लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया। सवाल बहुत अच्छा है, इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर नोट करेंगे सबसे पहले आप किस तरीके से नोट करेंगे। यहाँ पर आप नोट करेंगे कि पहले प्रत्याशी को प्राप्त मत। ठीक है, तो यहाँ पर नोट किया इस तरीके से कि पहले प्रत्याशी को प्राप्त मतों की
संख्या बराबर, ये हो गया आपका 8134। फिर इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे दूसरे, और ये लाइनें हम खींचे दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है। दूसरे प्रत्याशी को प्राप्त मतों की संख्या, और ये हो गया आपका 4036। फिर आपका आ गया तीसरे प्रत्याशी को प्राप्त मतों की संख्या, और वो हो गया आपका 3578। फिर इसके बाद हो गया कि अवैध मतों की संख्या, और अवैध मतों की संख्या है आपकी 420। अब करें कुल मतदान करने वाले लोगों की संख्या आपको बतानी है, तो उसे हम हल करेंगे। तो लिखेंगे कुल मतदान करने वाले लोगों की संख्या बराबर पहले प्रत्याशी को प्राप्त मतों की संख्या प्लस दूसरे प्रत्याशी को प्राप्त मतों की संख्या प्लस तीसरे प्रत्याशी को प्राप्त मतों की संख्या और प्लस अवैध मतों की संख्या। ठीक है, अब जब हमने इसको आपस में जोड़ दिया तो आपका आ रहा है 16,168। तो कुल 16,168 वोट पड़े। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहे हैं कि 4,0,1,2 से बनने वाली 4 अंकों की संख्या बताइए जो सबसे बड़ी हो। तो सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए जो भी अंक दिए गए होते हैं उनको बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं। तो यह आएगा 4, फिर 2, फिर 1 और 0। और सबसे छोटी संख्या, तो भाई सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए जो भी आपको अंक दिए गए होते हैं उनको आप आरोही मतलब कि छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 0, 1, 2, 4। लेकिन अगर 0 पहले रहेगा तो ये हो जाएगी 124, जो 4 अंकों की संख्या ना होकर के 3 अंकों की संख्या रहेगी। इसीलिए हम ऐसी स्थिति में जब कोई अंक 0 हो तो पहले 0 से बड़ा अंक लिखते हैं, फिर 0 लिखते हैं, फिर अन्य अंकों को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करके रखा जाता है। तो ये हो गया आपका 1024। आगे देखेंगे, करें बनाई गई सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या का योग और अंतर, ठीक है, का तथा अंतर का अंतर कितना होगा। सवाल बहुत अच्छा है। कह रहे हैं कि बनाई गई सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्याओं का योग, ठीक है, तथा अंतर का अंतर कितना होगा। तो यहां पर लिखेंगे योगफल। अब दोनों को जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा आपका 4,210 प्लस 1,024 बराबर 5,234। फिर अंतर, और अंतर है आपका 4,210 माइनस 1,024, और ये हो गया आपका 3,186। अब योगफल तथा अंतर का अंतर लिखेंगे योगफल तथा अंतर का अंतर। चलो भाई, योगफल क्या है आपका 5,234 और अंतर क्या है 3,186। और इनका अंतर क्या होगा भाई, 14 में 6 गया तो ये हो गया आपका 8। इसके बाद 12 में 8 गया तो ये हो गया आपका 4। फिर 1 में 1 गया तो हो गया आपका 0। फिर इसके बाद 5 में 3 गया तो ये हो गया आपका 2। तो 6, 6, 12, 2, 14 की 4 हंसी लगा 1, 8, 4, 12 और 1, 13 की 3 हंसी लगा 1, 1 और 0, 1 और 1, 2, 3, 2, 5। तो ये हो गया आपका 2048। आगे चलेंगे, अगला सवाल है आपका कि एक गांव में कुल 37,854 पुरुष, 23,480 महिलाएं और 15,360 बच्चे रहते हैं। गांव की कुल जनसंख्या कितनी है। तो भाई की गांव की कुल जनसंख्या के लिए इन सबको जोड़ देंगे। तो सबसे पहले नोट करेंगे पुरुषों की संख्या। अब पुरुषों की संख्या है 37,854। फिर महिलाओं की संख्या ये हो गई आपकी 23,480। फिर बच्चों की संख्या
15,360 और हमसे कह रहा है। अब इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कि गांव की कुल जनसंख्या बराबर पुरुषों की संख्या प्लस महिलाओं की संख्या प्लस बच्चों की संख्या। ठीक है, तो यहां पर लिखा पुरुषों की संख्या प्लस महिलाओं की संख्या प्लस बच्चों की संख्या। पुरुषों की संख्या क्या है आपकी 37,854। महिलाओं की संख्या क्या है आपकी 23,480 और बच्चों की संख्या क्या है 15,360 और सबको जोड़ दिया तो आपका आएगा 76,694। तो मुझे उम्मीद है कि जो पुनरावृत्ति का पहला पार्ट था जोड़, उसके सारे सवालों को मैं आपको सफलतापूर्वक समझा पाने में सफल रहा हूं। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है टीचर्स क्लब। जय हिंद, जय भारत।